जोसा 2026 काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हारी फाइनली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। फाइनली तुम्हारा वो पल आ गया जिसका तुम सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे कि भैया मुझे कॉलेज कब मिल रहा होगा, कैसे मिल रहा होगा, क्या प्रोसेस हो रहा होगा। तो जोसा से तुम्हें कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं पहले हम ये देखते हैं। इसके बाद हम ये देख रहे होंगे कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन तुम्हें किस तरीके से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हर साल बच्चे कर रहे होते हैं और तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे नहीं करनी है। एसएएफ क्या होता है, पीएफ क्या हो रहा होता है, क्यों अगर तुम एसएएफ और पीएफ नहीं पे करते हो तो तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जा रहा होता है। तो सारी चीजों को इन डिटेल देख रहे होंगे। चॉइस फिलिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना रहा हूंगा। तो तुम्हें क्या करना है अभी के लिए, ये वीडियो एंड तक देखना है और कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे तुम्हारी जो काउंसलिंग है पूरी यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। तो तुम्हें बस इतना करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी रैंक पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उस केस में तुम्हें करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस होने वाले हैं, कौन सा ऑप्शन तुम्हारे सही रहेगा नहीं रहेगा, और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके अलावा अगर तुम्हें जोसा का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए जो तुम्हारे साथ रैंक एंटर करते तुम्हें बता दे तुम्हारे पास कौन सा कॉलेज ऑप्शन है, कौन सी ब्रांच का ऑप्शन है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहां पे तुम्हें लिंक मिल जा रही होगी। 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। अब आ जाते हैं हम अपने शेड्यूल की तरफ कि हमारा शेड्यूल क्या कहता है। पहले ये समझो, अब देखो तुमने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगे, तुम्हारे लगता होगा मुझे तो सब पता है, नहीं, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं पता है जो बच्चे हर साल गलती करते हैं, बच्चे हर साल मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं हर साल बच्चों की काउंसलिंग करवा रहा होता हूं। ठीक है, हर साल ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी उठाया और चैट प्रेफरेंस बना दिया जो है तुम्हारी चॉइस फिलिंग और तुम्हें दे दिया, नहीं, 1-to-1 बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो रहे होते हैं, डाउट डिस्कस कर रहे होते हैं, पेरेंट्स की क्वेरीज ले रहे होते हैं, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में जितनी बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उसको समझ रहे होते हैं, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से करवाते हैं, फिर चॉइस फिलिंग सही तरीके से करवा रहे होते हैं। तो तुम्हें यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो आज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो तुम्हें अपना क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है, क्लिक करना है लिंक, और वहां पे तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है, ठीक, वो कम तुम कर लोगे। इसके बाद बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्ट। अब ये मैंडेटरी नहीं है, एक चीज समझो, ये मैंडेटरी नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम चाहो तो नहीं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बट तुम्हें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज करनी पड़ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा जो मॉक सीट अलॉटमेंट है वो आ जा रहा होगा 8 तारीख को दोपहर में 2 बजे, ठीक है, 8 तारीख को तुम्हारा मॉक सीट अलॉटमेंट आ जा रहा होगा। अब सवाल यह आता है कि भैया मॉक सीट अलॉटमेंट हमारा होता क्या है। मॉक सीट अलॉटमेंट होता है बेसिकली जो तुम अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर रहे होगे, जो भी तुमने 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100 प्रेफरेंसेस फिल करी हैं। अब इसमें से तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, इस प्रेफरेंस के बेसिस पे तुम्हें ये बता, सपोज 5वें नंबर का कॉलेज तुम्हें अलॉट होगा तो तुम्हें बता देगा कि आपको 5वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो सकता है बेस्ड ऑन जो अभी आपने चॉइस फिलिंग करी है। अब तुम्हें नहीं समझ में, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार तो कुछ गलत अलॉट हो गया, ठीक है, तुम चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, ठीक। इसके बाद फिर तुम्हारा सेकंड राउंड और सेकंड मॉक अलॉटमेंट आएगा 10 जून को, ठीक है, मॉक अलॉटमेंट 2 जिसे हम बोल रहे होते हैं। मॉक अलॉटमेंट 2 आया, अब तुम क्या कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो कि तुम्हें क्या अलॉट हो रहा है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद फिर एक बार तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो और चॉइस को इसको अपनी लॉक कर सकते हो। इसके बाद पूरी की पूरी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग तो दोबारा नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए बोल रहा हूं चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, तुम्हारा लॉकिंग जो है वो 11 जून 5 बजे से है, ठीक है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा 2026 एंड्स हियर, ठीक है, यानी कि तुम्हारा यहां पे एंड हो जाएगा। अब तुम अगर यहां पे चॉइस लॉक खुद से नहीं करते हो तो ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, यानी कि सिस्टम में जो चॉइसेस हैं वो उसी सीक्वेंस में ऑटो लॉक हो जाएंगे जिस सीक्वेंस में तुमने वहां पे फिल कर रखी है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग कर देना यहां पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो 13 जून को हमारा सैटरडे है, और उस दिन हमारा फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट सुबह 10 बजे आ जा रहा होगा। अब सपोज जब तुम्हारा सेकंड राउंड का अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ रहा होगा, अब वहां पे ना 2 तरीके के कैंडिडेट होंगे, ठीक है। पहला वो कैंडिडेट होगा जिसको सीट अलॉट हो गई, सीट क्या हुई, अलॉट हो गई। दूसरा वो कैंडिडेट होगा जिसको नो सीट अलॉटेड है, नो सीट अलॉटेड। अब जिसको सीट अलॉट हो गई उसको क्या करना है, पहले ये बात करते हैं। तुम्हें सिंपली क्या करना रहेगा, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा होगा, तुम्हें एसएएफ पे करना होगा। एसएएफ सीट एक्सेप्टेंस फीस होता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस यानी कि जो तुम्हें सीट अलॉट हुई है वो तुम अपने पास रखना चाहते हो तो एसएएफ तुम्हें पे करना ही करना है, नहीं चाहते हो तब भी तुम्हें एसएएफ पे करना है अगर तुम्हें आगे काउंसलिंग में जाना है तो, ठीक है। एसएएफ नहीं पे करोगे रिजेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। एसएएफ कितना पे करना है, जनरल
EWS OBC कैटेगरी वाला बच्चा, तुम्हें 30,000 का अमाउंट पे करना है। कितना अमाउंट? 30,000 का अमाउंट। SC ST वाला जो कैटेगरी का बच्चा है, तुम्हें 15,000 का अमाउंट पे करना है। ठीक है, 15,000 का अमाउंट पे करना है। पूरा रोड मैप मैंने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना, वहां पे तुम्हें पूरा रोड मैप भी मिल जा रहा होगा। ठीक है, 15,000 का तुम्हें अमाउंट पे करना है। अब तुमने वो पे कर दिया, सब कुछ सही हो गया, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब तुम्हारे पास यहां पे 3 ऑप्शन उसी टाइम पे रहेगा, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। फ्रीज का मतलब ये है, जो कॉलेज तुम्हें मिला है, जो ब्रांच तुम्हें मिली है, वो तुम अपने पास रखना चाहते हो तो तुम फ्रीज ऑप्शन चूज कर लोगे, तुम्हें आगे फर्दर राउंड की काउंसलिंग में नहीं जाना है। फ्लोट का ये मतलब है कि जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, तुम क्या करना चाहते हो कि तुम्हें उससे कुछ बेटर ऑप्शन अलॉट हो जाए, उससे कुछ बेटर ब्रांच अलॉट हो जाए, बेटर कॉलेज अलॉट हो जाए, तो तुम फ्लोट का ऑप्शन चूज कर लोगे। स्लाइड का ऑप्शन कौन बच्चा चूज कर रहा होगा? स्लाइड का ऑप्शन वो बच्चा चूज कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल तुम्हें NIT भोपाल में सिविल अलॉट हुई है, अब उसके ऊपर तुमने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस फिल कर रखी है, तो अगर तुम्हें NIT भोपाल में ही कुछ और ब्रांच में अपग्रेड चाहिए तो तुम स्लाइड का ऑप्शन चूज कर रहे होगे। यानी कि सेम कॉलेज में अगर मुझे बेटर ब्रांच चाहिए तो मैं स्लाइड का ऑप्शन चूज करता हूं। तो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना होगा, मैं वो कर ले रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरी राउंड 2 की काउंसलिंग हो जाएगी। अब यहां पे मुझे चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। ठीक है, यहां पे तुम्हें चॉइस फिलिंग का चांस नहीं मिलेगा। यहां पे सीधा सीधा तुम्हारा राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा 30 जून को, सेम प्रोसेस चलेगा। अब मैंने यहां पे एक बच्चा जो था जिसको सीट अलॉट नहीं हुई, तुम ऑटोमेटिकली राउंड 2 में आ जाओगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जिस भी राउंड में तुम्हें सीट अलॉट हुई, अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में हो गई तो तुमने एक बार पूरा प्रोसेस कर दिया, इसके बाद तुम्हें SAF पे करने की जरूरत नहीं है। अगले राउंड में बस तुम्हारे पास फिर फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का ऑप्शन आएगा, उसमें से तुम्हें एक ऑप्शन चूज कर लेना है। बट अगर तुम्हें राउंड 2 में पहली बार सीट अलॉट हुई है तो तुम वो सारा काम कर रहे होगे जो मैंने बताया, जो बच्चा जब सीट अलॉट होती है तो वो करता है। तो ठीक है, तुम्हें ये काम करना है राउंड 2। फिर तुम्हारा राउंड 3 का अलॉटमेंट 6 जुलाई को आ जा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा राउंड 4 का जो अलॉटमेंट है, राउंड 4 का जो हमारा अलॉटमेंट है वो 10 जुलाई को आ जा रहा होगा। राउंड 4 के अलॉटमेंट के बाद हमारे पास यहां पे राउंड 5 का अलॉटमेंट आएगा 16 जुलाई को। अब जब हमारा फाइनल राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, पहली चीज ये फाइनल राउंड है IITs और ISC में एडमिशन के लिए। तो मैं एक चीज बता दूं कि ISC बैंगलोर भी तुम्हारा इस बार जोसा की काउंसलिंग से मिल रहा है, जे एडवांस के बेसिस पे लेगा एडमिशन। तो तुम्हारा जो IIT ISC के लिए है वो तुम्हारा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है यहाँ पे 5th राउंड में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? तुम्हारा CSAB राउंड होगा। CSAB राउंड सिर्फ और सिर्फ NITs, IIITs और GFTIs के लिए हो रहा होता है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया कि यहां पे हमारा IIT का लास्ट राउंड है, हम यहां पे विड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर तुम PAF नहीं पे करते हो, देखो अगर तुम्हें कोई NIT अलॉट हुई थी, ठीक है, और तुम यहां पे अब PF नहीं पे करते हो। PF क्या होता है भैया? पार्शियल एडमिशन फीस। ठीक है, अगर तुम PF नहीं पे करते हो तो तुम्हारी जो सीट मिली है, जब तुम CSAB राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, तो ये मान के चला जाएगा कि तुम्हारे पास कोई सीट नहीं है, वो सीट वैकेंट कंसीडर की जाएगी और वो CSAB राउंड में आ जा रही होगी। अगर तुम PF पे कर देते हो, PF कितना पे करना है? जनरल कैटेगरी वाला बच्चा जो है, EWS कैटेगरी वाला बच्चा जो है, OBC कैटेगरी वाला जो बच्चा है, वो 45,000 का PF पे करेगा। ठीक है, और जो SC ST कैटेगरी वाला बच्चा है वो 20,000 का PF पे करेगा। ठीक है, इतना इतना PF हमें पे करना पड़ रहा होगा, नहीं करते हैं तो हमारा एडमिशन चला जाएगा। सिंपल चीज। अब अगर हम CSAB राउंड में आते हैं, वहां में कोई कॉलेज मिलता है तो सारी फीस एडजस्ट हो जा रही होगी तुम्हारी, ऐसा नहीं कि एडजस्ट नहीं होगी, एडजस्ट हो जा रही होगी, बट तुम्हें इतना अमाउंट पे करना पड़ रहा होगा, वरना तुम्हारा जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास तुम्हें कितना फीस की जरूरत है? ठीक है, टोटल तुम्हारे पास तुम्हें कितने फीस की जरूरत है? देखो, टोटल तुम्हें जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है उसको यहाँ पे 45,000 और वहां पे 30,000, तो टोटल तुम्हारा 75,000 आ जाएगा यहाँ पे, और इस बच्चे को 15,000 यहाँ पे, ये तुम्हारा 35K के अराउंड आ जाएगा। यानी कि SC ST वाले बच्चे के पास 35,000 का भी बैंक में अमाउंट होना चाहिए, और जो बच्चा जनरल EWS OBC कैंडिडेट है उसके पास 75,000 का अमाउंट होना चाहिए। अब अगर तुम किसी भी पॉइंट पे काउंसलिंग से विड्रॉ करते हो तो 5,000 का अमाउंट तुम्हारा डिडक्ट हो रहा होगा। 5,000 का अमाउंट, ठीक है, ये 5,000 के लिख दिया मैंने, 5,000 का अमाउंट है। 5,000 का अमाउंट जो सा तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस फी की तरह से काट लेगा और तुम्हें बाकी रिमेनिंग अमाउंट वापस कर दिया जा रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारे जोसा का प्रोसेस हो जा रहा होगा, काउंसलिंग प्रोसेस जिसे हम बोल रहे होते हैं कि किस तरीके से तुम्हारी पूरी की पूरी काउंसलिंग चल रही होगी। ठीक है, अब इसके अलावा एक डाउट बच्चों का आता है कि भैया
मुझे मेरी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। उसके लिए हमने क्या किया है, तुम्हारे लिए प्रेडिक्टर डिजाइन कर दिया है, चॉइस फिलिंग टूल का डिजाइन कर दिया है, 1-to-1 मेंटरशिप दे दी है। उस सब की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के चेकआउट कर लेना। लास्ट चांस चल रहा है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे जैसे तुम्हारी जो है मॉक सीट अलॉटमेंट 1 हो रहा होगा, इसके बाद ये सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी। प्रेडिक्टर चॉइस फिलिंग टूल तुम्हारे पास रहेगा, बट मेंटरशिप का ऑप्शन तुम्हारे लिए क्लोज हो जा रहा होगा, क्योंकि उससे ज्यादा फिर हम बच्चे नहीं ले रहे होंगे अपने मेंटरशिप में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मेंटर्स है, सब कुछ है, तो हमें उनको मैनेज भी करना है। तो तुम्हारे पास मेंटरशिप का ऑप्शन फिर उसके बाद नहीं मिल रहा होगा। तो लास्ट चांस है, बोल रहा हूं बार बार, जाकर के एनरोल करना, वरना बहुत बार ऐसा होता है बच्चे आईआईटीज की चॉइस फिलिंग तक करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास जब एनआईटीज की बात करोगे ना, तो 600-700 चॉइसेस तुम्हारे पास होंगी, 600-400 चॉइसेस तुम्हारे पास होंगी एनआईटीज में, 300-400 चॉइसेस तुम्हारे पास आईआईटीज में होंगी। तो तुम कहां से अपनी चॉइस फिलिंग कर पा रहे होगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कौन से कॉलेज फिल करना है, कौन सी ब्रांच फिल करना है। और सबसे ज्यादा परेशान वो बच्चे होते हैं जिनकी रैंक अराउंड 10,000 प्लस होती है। 10,000 से लेके अगर तुम्हारी रैंक 70,000 तक आ रही है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी चॉइस फिलिंग करने में, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तुम्हें उनको फिल करना होगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अब देखो, एक लॉजिकल बात जो मैं करता हूं, अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख प्लस है और तुम्हें जीएफटीआई नहीं चाहिए, तो जोसा की काउंसलिंग तुम छोड़ सकते हो। ठीक, तुम सीसैप की काउंसलिंग टारगेट करना, क्योंकि सीसैप में 1.5-2.5 लाख रैंक पे भी तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होता है। ठीक है, सीसैप में मैंने बच्चों को 2-3 लाख रैंक पे एनआईटीज में एडमिशन कराया, बस उनके पास वही स्पेशल कोटा, स्पेशल जो तुम्हारा होम स्टेट का कोटा लग रहा होता है, कैटेगरी लग रही होती है, वो वाला बेनिफिट होना चाहिए। अगर है तो तुम्हारा एडमिशन हो जा रहा होगा, नहीं है तो फिर तुम परेशान हो रहे होगे। ठीक है, तो तुम्हारे साथ ये चीज होने वाली है। जैसे तो मैं दिखाता हूं एक चीज, देखो यहाँ पे अगर हम एनआईटी गोवा पे आएंगे, ठीक है, और कैटेगरीज हमने ओपन चूज कर ली, कट ऑफ, ठीक है। अच्छा, इसमें सीसैप का डेटा नहीं है, मतलब देखो मान के चलो यहाँ पे भी 50-50 हज़ार रैंक पे जोसा में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, 50-50 हज़ार की रैंक पे जोसा में एडमिशन हो रहा है यहाँ पे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 50-60 हज़ार रैंक तक भी। और जब हम सीसैप के डेटा पे जाएंगे ना, सीसैप का भी डेटा मैं तुम्हें दिखा दूंगा अभी, तो सीसैप का जब डेटा पे हम जा रहे होंगे, तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रैंक पे भी हमारा एडमिशन हो रहा होता है। तो बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारी चॉइस फिलिंग सही तरीके से हो, जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो। अब स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो मैं कल एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हुए यहाँ पे लाइव तुम्हारा वीडियो बना के दे दूंगा, और जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहा हूँ। तो वो कल मिस आउट मत करना, वो वीडियो चेकआउट कर लेना। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो जाकर के उसको देख लो एक बार कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लग रहे हैं, तुम्हें गलती नहीं करना है। इसके अलावा कॉलेज ऑप्शन मैंने तुम्हें बता दिया है, फिर भी तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, मेंटरशिप में एनरोल कर लो, प्रेडिक्टर चॉइस फिलिंग टूल यूज करो, और देखो तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन आ रहे हैं। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।